गोवा नाम सुनते ही दिमाग में ख्याल आता है समुंदर का, बीचेस का, सनडाउन का, पार्टीज का, कैसीनो का, टीटोस लेन का, अंजुना और कलंगुट बीचेस का। और अगर आपको पसंद है तो ठंडी ठंडी बियर का। लेकिन मैं जा रही हूँ गोवा के एक छोटे से गांव में, और आप भी मेरे साथ चलिए। वहाँ परिंदे आपसे बातें करते हैं, सुनिए। दिन की शुरुआत कॉफ़ी के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब सुबह के 7:30 बज रहे हैं और गोवा में मैं एक छोटे से गांव में मैंड्रम में हूँ। इस गांव का नाम है मधलामंज। आज मैं इस गांव का आपको टूर कराऊंगी और यहाँ का दिनचर्या बताऊंगी। सो लेट्स गो। दोस्तों, इनकी सुबह 6 बजे हो जाती है। ये उठते ही अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, फिर ये पूजा करते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि इनके हर एक आंगन में एक तुलसी होती है। जनरली ये हिंदू धर्म अपनाते हैं और तुलसी की पूजा करते हैं। यहाँ मेड का कोई सिस्टम नहीं है, ये अपना काम खुद स्वयं करते हैं। बहुत ही सुंदर गांव है। ये देखिए कितना प्यारा सा जैक फ्रूट है। और इनके हर आंगन में एक तुलसी होती है और डिफरेंट कलर के, डिफरेंट स्टाइल की। चलिए दिखाती हूँ आपको। घर के साथ साथ ही अपने गांव को भी बहुत साफ सुथरा रखते हैं। देखिए गाय माता रेडी हो रही है खेत में जाने के लिए। यहाँ इस तरीके से पानी गर्म होता है। जनरली गीज़र का कम उपयोग करते हैं। इस तरीके से ये पाँव वाला आता है, रोज फ्रेश पाँव देकर जाता है। गांव में एक छोटा सा मंदिर भी है। जनरली लोग यहाँ पे आके पूजा पाठ करते हैं। देखिए इस गांव में चावल की खेती होती है, तो आपको राइस फील्ड हर जगह दिखेगी इस तरीके से। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली वो दिन आ गया है जब हमें इस जगह को अलविदा कहना है, मतलब गुड बाय। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एयरबीएनबी का। और फर्स्ट टाइम मैं गोवा में ऐसे रिमोट एरिया में रही थी। बेसिकली नॉट रिमोट, मतलब थोड़ा सा विलेज है, थोड़े कल्चरल लोग हैं यहाँ पे। इन सब का एक डेली रूटीन है जो पिछले 15 दिन से मैंने नोटिस किया। एक्जैक्टली दे आर डूइंग द सेम थिंग, कोई चेंजेस नहीं है। हम तो ऐसे भाई 4 दिन खाना बना दिया तो 5वें दिन जोमेटो स्विगी या कहीं बाहर जाने का मन करता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं यहाँ लास्ट 15 दिन इसी एयरबीएनबी में थी। 1 BHK था। अब मैं आपको बताती हूँ कि होटल में और एयरबीएनबी में रहने में क्या फ़र्क है। अगर आप आ रहे हो कम लंबे टाइम के लिए, जैसे हम आए थे 15 दिन के लिए, तो आपको एयरबीएनबी लेना चाहिए। एक तो ये है कि आप अपने हिसाब से डेली का शेड्यूल अपना डिसाइड कर सकते हो। जैसे हमारा मन किया, हमने ब्रेकफास्ट घर में करना है, घर में कर लिया, बाहर चले गए। और अब लंबे टाइम के लिए आते हो तो आप 3 मील्स बाहर नहीं कर सकते। दैट इज़ अनहेल्दी ऑल्सो। पता नहीं कुत्ता क्यों भौंक रहा है। इस एयरबीएनबी का हमने पे किया था 3000 रुपीज़ पर डे।
जिसमें जो भी फैसिलिटीज़ दी गई थी मैंने आपको बता दिया था, फिर भी एक और बार बता देती हूँ। बेडशीट, टॉवेल्स, ये सारी चीज़ें दी गई थी, फुल्ली फर्निश्ड था और बड़ी अच्छी लोकेशन पे थी ये। यहाँ से मैंड्रम बीच और अश्विन बीच यहाँ से बाय कार 10 मिनट्स के रास्ते पर ही है। और यहाँ पे 5 मिनट्स के रास्ते पे एक मार्केट है जहाँ से आप, वहाँ पे सब कुछ है, लॉन्ड्री भी है, अपना केमिस्ट शॉप भी है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ हैं, चाय के स्टॉल है, वाइन शॉप है, केमिस्ट है, लॉन्ड्री है और डिपार्टमेंटल स्टोर्स है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अगर आप लंबे टाइम के लिए आ रहे हो या 3-4 फ्रेंड्स भी आ रहे हैं तो एयरबीएनबी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और आप सोचते हो कि थोड़ा हेल्दी खाना है, मतलब 1-2 मील बाहर कर लिया तो 1 मील घर में करना है, तो एयरबीएनबी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कभी आपका मन करे कि भाई आप कहीं नहीं जाना, आज घर में रिलैक्स करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नेटफ्लिक्स वॉच करेंगे और घर का ही कुछ खा लेंगे, तब भी एयरबीएनबी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें ये है कि आपका जब मन करे आप उठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस या टाइमिंग्स नहीं है कि आपको इतने बजे ही करना है। और 15 दिन आप होटल में रहोगे तो छोटे से कमरे में बोर हो जाओगे। ये तो 1 BHK जैसे पूरा घर था। और सच बताऊँ, यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब्स है ना, इतनी फ्रेश एयर है, और मेरी जो नींद खुलती थी ना वो सिर्फ पंछियों की आवाज़ से खुलती थी। और गुड बाय कहना तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये सारा लग्गेज ये पीछे भी रखा हुआ है। यह है मेरा दोस्त शेरू, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है इसकी चेने वेने सब खोल दो, आज़ाद कर दो। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, फिर मिलते हैं।